कश्मीर की वो जगह जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और धरती पर सिर्फ बर्फ की हरियाली दिखती है। वेलकम टू गुलमर्ग। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग गुलमर्ग घूमने के लिए फिजूल के हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गुलमर्ग कैसे सबसे आसान और सस्ते रास्ते से एक्सप्लोर कर सकते हो, और एक ऐसे हिडन जगह जो गुलमर्ग से भी ज्यादा सुकून भरी लेकिन 90% टूरिस्ट उसे मिस कर देते हैं। क्या आपने कभी दूध पथरी का नाम सुना है? चलिए मेरे साथ कश्मीर के एक ऐसे सच को ढूंढने जो अभी तक हिडन है। श्रीनगर से दोनों जगह जाने के लिए डायरेक्ट शेयरिंग ट्रांसपोर्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग 3000 से 4000 की प्राइवेट कैब करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन स्कूटी या बाइक रेंट करके जा सकते हो। मैंने 500 रुपये पर डे की स्कूटी रेंट कर ली और सुबह सुबह निकल पड़ा उस रास्ते पे जहाँ लोग कम और सुकून ज्यादा मिलता है। फुल लोकल बन गया हूँ मैं, कांगड़ी लेके कल जाऊँगा घूमने अब मैं गुलमर्ग। सो ये होती है यहाँ की लोकल कांगड़ी, जिसके अंदर ये लोग रखते हैं क्या, राख। एक राख नहीं, इन द सेंस की कोयला, वो गर्म रहता है और इसको फिर आप अंदर से हाथ डाल के इसको लाइक इस तरह से अंदर करके भी घूम सकते हो। तो यार यहाँ पे ये सारी जगह होती हैं कवर करने वाली और उन पे इतना टाइम लगता है, और यहाँ पर गाइड लेकर जाना मैंडेटरी है। तो आपको नेगोशिएट वगैरह करना पड़ेगा कि कौन सी जगह के लिए कितना पैसा लगेगा। दूध पथरी यानी वैली ऑफ मिल्क। दूध पथरी पहुँचते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम वैली ऑफ मिल्क क्यों है। कहते हैं यहाँ की नदियों का पानी इतनी तेजी से पत्थरों से टकराता है कि वो दूध जैसा सफ़ेद दिखने लगता है। यहाँ की खूबसूरती यह है कि यहाँ भीड़ ना के बराबर है। मेजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और हर तरफ बिछी बर्फ की सफ़ेद चादर। ये जगह उन लोगों के लिए है जो शोर से दूर नेचर के करीब होना चाहते हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक अलग ही म्यूजिक है। शोर सिर्फ उन नदियों का है जो बर्फ की चट्टानों को चीर कर आगे निकल रही हैं। जब आप यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरते हो तो लगता है किसी ने वक्त को यही रोक दिया हो। यहाँ ना कोई शोर है, ना कोई जल्दबाजी, बस आप हो और कुदरत की ये अनमोल खूबसूरती जो अभी भी दुनिया की नज़रों से छुपी हुई है। तो यार गाइड का मैंने पूछा तो 1000 रुपये लेंगे और आपको पूरा दिन मतलब सारे पॉइंट कवर करवा देंगे वो लोग। अभी क्या है, दूध पथरी है ना, कमर्शलाइज नहीं हुआ ज़्यादा कंपेयर टू सोनमर्ग ये सब, इसलिए यहाँ पे चीज़ें अभी सस्ती हैं और ज़्यादा ट्रैवलर्स भी आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे आपको चाहिए कि भीड़ भाड़ कम हो, कमर्शलाइजेशन कम हो, तो दूध पथरी आप ज़रूर आ सकते हैं। दूध पथरी से गुलमर्ग का रास्ता इतना सीनिक है कि आपकी गाड़ी 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर चल ही नहीं सकती। हर मोड़ पे एक नए खूबसूरत से नज़ारे। लेकिन एक वार्निंग, इस रोड पे ब्लैक आइस बहुत मिलती है। ये वो बर्फ है जो दिखती नहीं है पर रास्ते को कांच जैसा फिसलने वाला बना देती है। मैं खुद 2-3 बार स्कूटी लेकर यहाँ पे गिरा था, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना। और फिर हम फाइनली पहुंचे गुलमर्ग, जिसका पुराना नाम गौरीमर्ग था। 16th सेंचुरी में सुल्तान यूसुफ शाह ने इसका नाम गुलमर्ग कर दिया, यानी मेडो ऑफ फ्लावर्स। हिस्ट्री हो या एडवेंचर, ये जगह हर चीज़ का सेंटर है। यहाँ करने को बहुत कुछ है, जैसे एशिया का सबसे ऊंचा गंडोला राइड एंड इंडिया का मोस्ट फेमस स्कीइंग स्पॉट। गुलमर्ग पहुँचते ही सबसे फेमस है यहाँ की गंडोला राइड। पर एक बात का ध्यान रखना, इसकी टिकट 10-15 दिन पहले ही गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुक कर लेना। मेरी तरह गलती मत करना। मैंने एक दिन पहले ट्राई किया बुक करने का, पर मुझे टिकट्स नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गंडोला नहीं मिला तो मैंने वो चीज़ की जो मैं हमेशा से सीखना चाहता था, स्कीइंग। यहाँ आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे तो 500-800 में आप यहाँ पे स्कीइंग सीख सकते हो, और इसके साथ साथ ही आपको स्लेज राइड और यहाँ के सारे लोकल पॉइंट्स भी ये गाइड कवर करवा देंगे। तो स्लेज करने के बाद अब हम करेंगे स्कीइंग इन नज़ारों के साथ गुलमर्ग के अंदर। अपने स्कीइंग शूज़, अभी अपना जूता निकाल के इसमें पैर डालना होता है। सो मेरा रेडी हो रहा है। ये आगे भाई। ओके, सीख गया भाई, स्कीइंग सीख गया। अब जाऊंगा अगले साल ऑली चैंपियनशिप में। पेंगुइन की तरह लग रहा हूँगा मैं, आई नो, बट भाई 10 मिनट हुआ मेरे को सीख के, फिर भी ठीक कर रहा हूँ। ये देखो गया मैं। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, और ऊपर से आएंगे ज़ूव करके नीचे, वहाँ तक मज़ा आएगा स्लेज पे।
ये कोई स्पॉट है यहाँ पे शाहरुख खान ने किसी मूवी जिया चाइना चाइना शूट हुई है। तो अभी हमको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। पीछे हम चर्च पे गए, फिर स्लेजिंग करी। यहाँ पे कोई तालाब जैसा होता है। तो अब हम आ गए हैं शिव जी के मंदिर जो कि यहीं पर है, और वहाँ पे चर्च था और आपको मस्जिद वगैरह मिल जाएगी। तो भाई बहुत सेक्युलर माहौल है। चलो भाई, ये हमारे स्लेज वाले भाई लेकर जा रहे हैं। तो यार सारी एक्टिविटीज़ कर ली, स्लेज पे पूरा घुमाया मेरे को इन्होंने, फिर हमने स्कीइंग भी करी, फ़ोटोज़ वगैरह बढ़िया निकाले। अभी चलने का टाइम है यहाँ से, क्योंकि श्रीनगर पहुँचना है। दोपहर के बज रहे 4:30, आराम से चलना पड़ता है। और उसके बाद गंडोला राइड में नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि इसकी टिकट ऑनलाइन करनी पड़ती है और मेरे को पता नहीं था पहले से, तो मुझे टिकट्स मिली नहीं है। दुख है इस बात का, क्योंकि ये एशियाज़ हाईएस्ट गंडोला पॉइंट था जो हमने मिस कर दिया। कोई नहीं, फिर कभी आएंगे और तब ट्राई करेंगे। बर्फ़ में पहली बार फिसलने का जो डर और मज़ा है, उसका लेवल ही अलग था। गुलमर्ग की ये ठंड और एडवेंचर हमेशा याद रहेगा। पर अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं कश्मीर की उस जगह जहाँ की ब्यूटी देखे बिना आपकी कश्मीर ट्रिप बिल्कुल अधूरी है, सोनमर्ग, जहाँ पहाड़ सोने के जैसे चमकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं सोनमर्ग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी के वीडियोस को एंजॉय करो। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे सोनमर्ग में। टिल देन कीप ट्रैकिंग।